नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश का खेल खत्म है अब बिहार में, बल्कि यूं कहें कि नीतीश की राजनीति खत्म हो गई और उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार ने की तैयारी कहीं न कहीं कर ली है और सम्राट चौधरी के चाल में फंस गए नीतीश बिहार में। क्योंकि जिस तरह सम्राट ने पहले यह कहा था, पगड़ी बांधा था कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हम हटा करके ही पगड़ी खोलेंगे, तो वह वादा तो नहीं निभा पाए। मजबूरी में जब 2025 में नीतीश कुमार उतने मजबूत नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने से रुक सके। मात्र भाजपा को 6 विधायकों की जरूरत थी, क्योंकि आप सोचिए 89 सीटें लेकर के पहले नंबर भारतीय जनता पार्टी आई और 19 सीटें चिराग पासवान को आई, 4 जीतन राम मांझी और 4 उपेंद्र कुशवाहा, 116 सीटें हो गई। अब ऐसे में 122 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, सिर्फ मात्र 6 सीटों की जरूरत थी। नीतीश कुमार अगर नहीं भी साथ देते तो भी किसी का भी तोड़ के 6 नीतीश की ही तोड़ के और भाजपा अपनी सरकार बना लेती। ऐसे में नीतीश कुमार सीएम बने, क्यों कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे रहे थे और नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा पहले ही प्लान बना चुकी थी कि बंगाल चुनाव के पहले नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दूंगा। मैंने भी उस पर खबर बनाई थी और आप दर्शकों तक पहुंचाया था। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले सीएम की कुर्सी से आखिरकार हटाई थी। 23 तारीख को पहला चरण का मतदान हुआ बंगाल में और 29 को दूसरे चरण का, और 14 अप्रैल को ही नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया और 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी सीएम बन गए। कहा जाता है कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाने में नीतीश कुमार का बहुत हाथ था, लेकिन सम्राट को सीएम बना करके सबसे बड़ी भूल नीतीश कुमार ने की। पहला, सम्राट चौधरी का वादा पूरा हुआ और दूसरा, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के भरोसे पर कायम नहीं थे, बनते ही अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार का पत्ता ऐसा काट रहे हैं सम्राट चौधरी कि आने वाले वक्त में जेडीयू एक-एक वोट के लिए तरस जाएगी। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि जो लालू प्रसाद का हाल है वही नीतीश कुमार का हाल हो गया और नीतीश कुमार अब संन्यास ले चुके हैं। वह पार्टी सीएम की कुर्सी से हट चुके हैं। बहुत करेंगे वो तो वह 4-5 साल रहेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार राजनीति में नहीं रहेंगे। अब ऐसे में उम्र भी उनकी हो गई है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया और वह बने हैं अपनी मर्जी से नहीं। निशांत कुमार तो कुछ और चाहते थे कि समझौता नहीं करके मान सम्मान की बात कर रहे थे कि जिस गठबंधन ने हमारे पिता का अपमान किया, मैं वैसे सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन एक बार अमित शाह के पहुंचते ही पटना में सारे खेल पलट गए और निशांत को बनना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी इनका पत्ता इस तरह काट रही है वोटरों के बीच कि आने वाले वक्त में इतने बदनाम हो जाएंगे नीतीश कुमार कि नीतीश कुमार के नाम पे मिलेगा ही नहीं वोट। क्योंकि देख, इसे समझिए बड़ी ध्यान से, नीतीश कुमार लोग को समीकरण को साधते थे, यही उनका हथियार था असली वोट का, और मुस्लिम वर्ग इनके साथ होता था, भारतीय जनता पार्टी को देता नहीं था और तेजस्वी यादव सत्ता तक पहुंच नहीं पा रहे थे तो इनके साथ में था। अब नीतीश कुमार थोड़ा भी एक बार भी नहीं बोले वोटरों के नाम कटा तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके उस गुनहगार में शामिल है जो एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों के नाम काटेगा, भारी मात्रा में मुस्लिम वर्ग के नाम काटेगा और विपक्ष के वोट काटेगा। लेकिन जिन विपक्ष के वोट कटे या जिन जेडीयू वाले का वोट कटा वह दलित, एससी, एसटी और आदिवासी समाज के थे।
ऐसे में जिस एक व्यक्ति का नाम कटा, 10,000 पाया और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे तो उसने वोट दे दिया। लेकिन अब जब नीतीश कुमार को हटा दिया गया और राशन कार्ड से नाम हटाया जा रहा है, तो ऐसे में फिर एक बार धोखा बिहार नहीं खाएगा कि नीतीश कुमार के मांगने पे मिल जाएगा। दूसरा रीजन यह है कि निशांत कुमार अगर वोट मांगने जाते, पहले तो निशांत कुमार परिपक्व नहीं है राजनीति के अंदर, और जेडीयू के अंदर जो है चाहे ललन सिंह हो या संजय झा हो, पूरी तरह से पैठ बना लिए। जेडीयू के 85 विधायकों में कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और सम्राट चौधरी लगातार एक एक हमले कर रहे हैं, नीतीश कुमार के हर फैसले को पलट रहे हैं, नीतीश कुमार के नजदीकी अफसरों को भी वहां से हटा दिया गया है दफ्तरों से, और भारतीय जनता पार्टी से अच्छे संबंध रखने वाले अफसरों को बुला लिया गया। अब ऐसे में निशांत कुमार वोट इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आता है कि कांग्रेस आरजेडी से गठबंधन तोड़ चुकी है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, प्रशांत किशोर भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में आएंगे। पप्पू यादव एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की निभाएंगे बिहार में, और पप्पू यादव की अगर बात कांग्रेस मानी होती तो शायद आज कांग्रेस का जनाधार लोकसभा चुनाव में भी अच्छा खासा रहा होता, पप्पू यादव कांग्रेस के सांसद रहे होते और विधानसभा में भी कांग्रेस के अच्छे खासी सीट आई होती। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब मामले में कंप्रोमाइज हो गए। अब जब नीतीश कुमार के विधायक भी कुछ न कुछ बागी हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार कहा यह जा रहा है, अभी इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह कहा जा रहा है नीतीश पलटी मारेंगे 12वीं बार, और वह आरजेडी के साथ नहीं, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, और इसको लेकर के नीतीश और राहुल दोनों संपर्क में बताए जा रहे हैं। या अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ और नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ आ गए, तो निशांत कुमार की भी राजनीति चमक जाएगी, और कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जब सत्ता चला गया, तो अब आरजेडी के हाथ वोट नहीं लगने वाला है और ना ही जेडीयू के हाथ लगने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्सी से हट चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस और भाजपा का ही टक्कर बिहार में आने वाले वक्त में होगा। इन्हीं चीजों को भांपते हुए प्रशांत किशोर बार बार दिल्ली जाकर के कांग्रेस से, प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से मुलाकातें कर रहे हैं और गठबंधन की बात कही जा रही है, कोशिश किया जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर राहुल गांधी के साथ आते हैं और गठबंधन करते हैं बिहार के अंदर, तो फिर नीतीश कुमार अपने रहते हुए अपने बेटे की राजनीति को सिक्योर कर सकते हैं, वरना ललन सिंह और संजय झा जैसे लोग उनकी राजनीति को खत्म कर देंगे और वह एक कठपुतली बन करके मात्र एक मंत्री के पद पर ही रह जाएंगे, उन्हें कोई उपलब्धियां हासिल नहीं हो पाएगी। और आने वाले दिनों में जेडीयू को विलय, नीतीश कुमार के जाते ही जेडीयू विलय हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी में, नामो निशान खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उनके बच्चे को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। यह परिस्थितियां आ रही हैं, और अगर नीतीश कुमार राहुल गांधी के संपर्क में हैं अगर, और राहुल गांधी से अच्छे संबंध, गांधी परिवार से, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के वजह से वह नहीं निकले थे, कांग्रेस तो उनको संयोजक बनाना चाहती थी, वह भी बनना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के वजह से यह तीनों नहीं चाहते थे कि वह संयोजक बने, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस इन लोगों की वजह से उन्हें संयोजक नियुक्त नहीं कर पाई, और जब नहीं कर पाई और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंचने, रुकने, एंट्री करने वाली थी, तो नीतीश कुमार पलटी मार दिए इंडिया गठबंधन से। नतीजा आज आप दर्शकों के सामने है, देश के सामने है। लेकिन कांग्रेस से रिश्ते अच्छे, अब नीतीश कुमार कहा जाए राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके और बिहार में एक नई जनाधार और नीति बना सकते हैं, इस बात को लेकर के चर्चाएं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अब नहीं, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं, तो नीतीश कुमार को पता है कुछ विधायक भी टूटेंगे और सांसद भी टूटेंगे, वह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे। लेकिन अब कितने विधायक टूटेंगे और कितने सांसद टूटेंगे, लेकिन 85 विधायकों में 70 विधायक नीतीश कुमार और निशांत कुमार के साथ हैं,
वह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें, क्योंकि वही विधायक सम्राट चौधरी के सीएम बनने से वह नाराज थे और समर्थन नहीं देना चाहते थे। ऐसे में 15 होते हैं कि 15 विधायक टूट सकते हैं, और 15 टूटे अगर तो लाजमी है कि उनका दर बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब सांसद भी जो ललन सिंह और संजय झा है वह भी पैठ बना रखे हैं सांसदों में, और वहाँ नरेंद्र मोदी अमित शाह की गोद में ललन सिंह संजय झा बैठे हुए हैं, तो वह भी कुछ सांसदों को लेकर के जाएंगे। लेकिन बिहार के बांका संसदीय क्षेत्र से गिरधारी यादव जो सांसद है जेडीयू, उन गिरधारी जैसे लोग ललन सिंह और संजय झा के साथ नहीं है। वह दिल्ली के अंदर नीतीश कुमार पर फायर हो गए थे कि बीजेपी का सीएम क्यों, आप जेडीयू का सीएम क्यों नहीं बनाते, निशांत कुमार को आप बना दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीएम मंजूर नहीं। ऐसे सांसद जो हैं वह नीतीश कुमार के साथ जैसे ही वह जाने की बात करेंगे वह उनके साथ हो जाएंगे। यानी कि सांसद भी रहेंगे और उनकी पार्टी को अगर बचाना है तो फिर उन्हें यह काम करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता और ऑप्शन नहीं बचता है। और इस फार्मूले पर कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, बड़ी तैयारी में नीतीश कुमार है, और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है और जिस तरह से सम्राट चौधरी फैसले ले रहे हैं, बिहार एकदम खजाना खाली हो चुका है। 12,000 करोड़ का कर्ज लिए है, वेतन पेंशन देने के लिए है नहीं, बीपीएससी के छात्र सड़क पर हैं, महिलाएं परेशान हैं, और अब जनता परेशान वोटर कार्ड में नाम न होने से और राशन कार्ड रद्द होने से हो गई है। ऐसे में नीतीश कुमार का यह फैसला कितना कारगर होगा, क्या नीतीश कुमार यह फैसला ले पाएंगे, यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब इस तरह की खबरें आने लगी कि नीतीश एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ करके कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, और नीतीश राहुल गांधी के संपर्क में आ चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।